उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मौनिया बाबा मेला को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान राज्य मेला घोषित करना ऐतिहासिक है। उस बातें स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने शहर के बंगड़ा स्थित डॉक्टर मनोहर सौरभ के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि मैंने इसके पहले कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैंने मिलकर राजकीय मेला घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया है। यह घोषणा महाराजगंज क्षेत्र में एक जनता के लिए की गई है। सांसद ने कहा कि महाराजगंज बसंतपुर सड़क के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। अब ये सड़क सुंदर मजबूत सड़क बनेगी। साथ ही मांझी बरौली पद भारत माला 2 में शामिल कर दिया गया है। महाराजगंज रैंक पॉइंट का कार्य भी समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई दूंगा कि प्रगति यात्रा के माध्यम से सीवान जिला को और विशेष करके महाराजगंज को एक बड़ी सौगात, जो चीड़ लंबित यहाँ की मांग थी, उसको पूरा करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं सिर्फ महाराजगंज के बारे में, पूज्य मौनिया बाबा का स्थान जो श्रद्धा से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। यहाँ के पूरे, कोई एक गांव का नहीं, 2 गांव का नहीं, यहाँ के पूरे जवार का, पूरे जिला के लिए वो श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। अब 100 साल पहले से वह स्थापित मेला है। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने मुखारबिंद से प्रगति यात्रा के माध्यम से उन्होंने मौनिया बाबा का मेला सरकारी मेला होगा, राजकीय मेला होगा, इसकी विधिवत घोषणा की। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि चूंकि 100 साल पुराना वह मेला है, इसलिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाए जाएंगे। हमें प्रसन्नता है और मैं ये समझ रहा हूँ कि सारी चीज़ अब मौनिया बाबा की कृपा से ही संभव यह हुआ है। क्योंकि हमने मौनिया बाबा के मेला को राजकीय करने की मांग की थी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में जोड़ दिया। एक दूसरी सौगात महाराजगंज के लिए, महाराजगंज से बसंतपुर रोड, उसको भी उन्होंने विधिवत तरीका से, वह भी रोड अब अच्छा बन जाएगा कुछ दिन में, उस पर भी काम लगेगा कि यह बड़ी सौगात मिला है। सिवान को भी बहुत सारी सौगातें पूरे डिस्ट्रिक्ट को मिला है, जिसमें बाईपास भी बनेगा। सिवान का सौगातें वहाँ मिली है, बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में एक बड़े परिवर्तन, बड़े आयाम आएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सारी चीज़ों की उन्होंने घोषणा की। मैं फिर से महाराजगंज वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रगति यात्रा में सिवान आकर के और महाराजगंज को एक बड़ी सौगात दिया है जो चीड़ लंबित है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कई वर्षों से लोगों का मांग था कि हाँ, महाराजगंज का जो मौनिया बाबा का मेला है, राजकीय मेला का दर्जा मिल जाए। अब लगातार बोल भी रहे थे, मेला में अपने 1 लाख का जो फंड था आ गया था, उन्हें काफ़ी उम्मीद था लोगों को। तो उन्हें क्या लग रहा है कि इसको लेकर कितना, मतलब लोग अपना वो क्या बोलते हैं, अपना आगे करेंगे, हम करवा दिए, लेकिन इसको श्रेय किसको दिया जाए? श्रेय तो हमें महाराजगंज की जनता को है, वो मेरा श्रेय कुछ नहीं। महाराजगंज की जनता हमें प्रतिनिधि बनाया, तो महाराजगंज की जनता की मांग, महाराजगंज की जनता के स्वाभिमान, महाराजगंज के विश्वास को बरकरार रखना मेरा कर्तव्य है। और मैं लगातार, इसके पहले भी पूज्य मौनिया बाबा के मेला का आयोजन हुआ तो सरकारी स्तर पर 3 लाख रुपए का फंड बेजाबते आया, उसके अलग से कार्यक्रम यहाँ किए गए। और उसमें हम सब सरकारी स्तर पर पहला पैसा हमें लगता है कोई लगा इसके पहले 24 में, और 25 से तो बेजाबते जब सरकारी हो जाएगा तो उसकी योजना बनेगी। मैंने जिलाधिकारी को कहा है, चीफ सेक्रेटरी भी थे, उनको भी कहा है कि एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस मौनिया बाबा का वो लें और उस रिपोर्ट के अनुसार इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर यहाँ के लोगों से मिल करके, मौनिया बाबा मेला के समिति भी है, समिति के अलावा यहाँ के गणमान्य लोगों से मिल करके, जो मेला से या मौनिया बाबा से जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उससे मिल करके उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनावें, और जिससे उस मौनिया बाबा के मेला को एक धरोहर के रूप में जो हम लोग इतने दिनों से लोग संजो करके लाते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, समझा जो बैठक हुआ सीमान में, उसमें भी हम और क्या क्या योजनाओं को उनके द्वारा बताया गया, शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंध्र ढाला एक बहुत जाम का केंद्र था, तो बड़ा फ्लाईओवर बनेगा, सिवान का बाईपास बनेगा। ऐसे 9-10 योजनाएं जो प्रमुख है, जिसमें तो 2 मैंने यहीं गिना दिया, अब 2 महाराजेगंज का है। पूरे जिला को अगर 9 योजना मिली तो 2 महाराजगंज को मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए भी है। और जहाँ तहाँ कुछ, अब एक रोड मिला, वो भी महाराजगंज हमसे जुड़ा हुआ है, सीधे मांझी से लेकर के मांझी ताजपुर होकर के रोड जाती है, वह 10 मीटर का रोड होगा। यह चीज़ें उनके माध्यम से पूरा हुआ है। मांझी बरौली पथ के बारे में तो मैंने पहले ही कहा, भारतमाला परियोजना 2 में है, उनकी भी उसमें सहमति थी कि इसको तुरंत इसको चालू कराया, तुरंत इसको कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो यह हमें लगता है कि इसका एक बड़ा लाभ प्रगति यात्रा के माध्यम से हो रहा है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि एक तरफ कोल्ड वार चल रहा है,
और दूसरे प्रगति वार चल रहा है। तो प्रगति वार कोल्ड वार से आगे बढ़ कर के है, क्योंकि उनके आने का कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से था, लेकिन हेलीकॉप्टर चूँकि उड़ान नहीं ले सकता था या ऐसे मौसम में, उसके बाद भी वह कार से आकर के, अगर दूसरा कोई उनके मन में रहे, मैंने टाइम से आकर के, कार से आकर के, वो चाहते तो स्थगित कर देते, आगे होता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यह यात्रा चूँकि प्रगति की यात्रा है तो इसलिए कोई व्यवधान नहीं, अगर मौसम साथ भी नहीं दे रहा है तो फिर मैं हेलीकॉप्टर के जगह मैं कार से आकर के उस पूरे योजनाओं की समीक्षा, पूरे योजनाओं की चर्चा, पूरे योजनाओं के बारे में विचार विमर्श सारे अधिकारियों के साथ और सारे प्रतिनिधियों के साथ करने का काम किया है। इसलिए फिर से मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वहीं देखा जाए तो महाराज में रेक पॉइंट का काम बंद हो चुका है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि काम मांगा गया है, काम नहीं देने पर शिकायत की गई है। कहाँ से आपको सूचना मिली? काम में कहीं कोई बाधा नहीं है, काम समय से फिर शुरू होगा। वह तो मेरे कहने पर थोड़ा पहले वो काम शुरू किया था, विधिवत ले आकर काम शुरू करेगा। और काम जब एक बार जान लीजिए, जब काम एक बार टेंडर हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो काम कभी रुकता नहीं है। काम में थोड़ा किसी कारण से डिले हो सकता है, लेकिन काम रुकने वाला नहीं है, काम होगा पूरा। उनकी 2 सौगात भी है, जिसमें एक जिला बनाने का सौगात जो है वह घोषणा नहीं हो पाई। किसका? के दर्जा के मिला, बसंतपुर रोड मिला, और जिला की घोषणा नहीं हो पाई आज के प्रगति यात्रा में। देखिए, जिला की घोषणा प्रगति यात्रा में नहीं होती है। जिला की घोषणा जब होगी तब भी होगी तो कैबिनेट की बैठक होगी, जब राज्यों में, पूरे राज्य में कुछ जिले बनेंगे, कुछ अनुमंडल बनेंगे, कुछ प्रखंड बनेंगे, तो उसकी एक ऑलरेडी उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। उस समिति जब रिपोर्ट करेगी तो होगी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपने संगठनात्मक जिला इसको घोषित कर दिया, तो बीजेपी इसको आगे बढ़ करके उसको संदेश दे दिया है कि हम इसको संगठन का जिला, महाराजगंज अब अलग जिला होगा बीजेपी का, और जिला में हमारे 45 जिला के बाद अगर 52 जिले हुए तो उसमें एक महाराजगंज भी हो गया। तो हमने उसके संकेत दिया है कि महाराजगंज आने वाले दिनों में प्रशासनिक जिला भी बनेगा, और हमने इसीलिए संकेत भी दिया है उसको।